आप सभी दर्शकों का स्वागत है आज के हमारे 7वें एपिसोड में। आज हमारे साथ फिर से पैनल में है डॉक्टर बीडी सिंह, पास्टर पीएम लाल एंड पास्टर विलियम भट्टी। प्रिय दर्शकों, आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा वचन को फैलाना या वचन को दूसरों के साथ बांटना या शेयर करना। आइए हम जानते हैं कि हम वचन को दूसरों के साथ अपनी गवाही से और वचन से कैसे बांट सकते हैं। आइए आप मेरे साथ निकाल लीजिए मरकुस मार्क उसका 16वां चैप्टर और उसकी 15 वर्स। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाके सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। आइए खुदा हमारे वचन के पढ़े जाने पे आशीष दे। जैसा कि हमने अपनी बाइबल से पढ़ा कि हमें वचन फैलाना, खुदा ने हमें यह आज्ञा दी है कि हम अपने दूसरों के साथ जिन जिन लोगों को हम जानते हैं उनके साथ हम ये वचन अपना दूसरों के साथ बांटें। आइए हम अपनी चर्चा में आगे बढ़ते हैं और अपने पैनल मेंबर्स से जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या ख्याल है। पास्टर लाल, मेरा पहला सवाल आपसे है, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि हम वचन को कैसे फैला सकते हैं, पर जैसे हम इस देश में रह रहे हैं जहाँ पे मसीह को जानने से पहले ही लोग मसीह के बारे में इनकार कर देते हैं, जहाँ पे पॉपुलर ओपिनियन, जहाँ पे लोकप्रिय राय ही उसके अगेंस्ट है, कितने लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करना मांगते। तो ऐसे देश में ऐसे लोगों के साथ हम ये वचन मसीह को कैसे बांट सकते हैं? थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा सवाल आपने बेटा पूछा है। जिस बहुत सारे ऐसे हमारे भारत में एरिया ऐसे हैं, यहाँ पर सुसमाचार का फैलाना जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौती है, बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि ऐसे माहौल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी पहले से धारणा बनी रहती है कि मसीही धर्म जो है वो ठीक नहीं है, इनका विश्वास सही नहीं है। ऐसे में जो है परमेश्वर को चाहिए, प्रभु के लोगों को चाहिए कि वो कुछ ऐसे साधन, कुछ ऐसे रास्ते जो है वो निकाले जिनसे जो है वो प्रभु के सुसमाचार को प्रचार किया जा सके। और मैं सोचता हूँ कि ऐसे एरिया में ऐसे लोगों के लिए सबसे बढ़िया जो माध्यम है प्रचार करने का वो ये है कि हम एक अपना मसीही जीवन, हम अपना एक चरित्र, हम एक अपना चाल चलन, हम एक अपना इस तरीके से उनके सामने पुटअप करें ताकि वो उससे प्रभावित होकर परमेश्वर के वचन की ओर आकर्षित हो सकें। ये बहुत ज़रूरी है। और जितना अधिक हम एक बेहतर और एक अच्छा मसीही जीवन जीने की कोशिश करेंगे, उतना ही अधिक वो हमारा मसीही जीवन, हमारे जीवन में प्रभु की जो आशीषें हैं और हमारे साथ जो परमेश्वर अपने आश्चर्य क्रम करता है, उनके द्वारा वो लोग जो है वो प्रेरित होकर प्रभु के पास आ सकते हैं। और उसके बाद एक और मैं विचार यहाँ ऐड करना चाहूँगा अपने इस थॉट के साथ, और वो विचार हमारा ये है कि हमको ये ध्यान में रखना ज़रूरी है और ये एक नींव एक बन जानी चाहिए हमारे जीवन में कि सुसमाचार का प्रचार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि नंबर 1, ये तो प्रभु की आज्ञा है और प्रभु की आज्ञा है तो हमको उसको करना है। नंबर 2 जो है, परमेश्वर का अनुग्रह जब मेरे ऊपर हुआ है तो प्रभु अब मुझसे आशा करता है कि मैं उस अनुग्रह को अपने भाई बहनों के बीच में भी बांट सकूं और उन तक भी प्रभु को फैलाऊं। और जितना अधिक मैं अपने जीवन के द्वारा उन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा तो मैं उनको तो बुराई से बचाऊंगा ही, साथ में परमेश्वर मेरे ऊपर भी अपना अनुग्रह करेगा, मेरे बहुत सारे पापों को जो है वो मुझे क्षमा करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। एक जगह एक वचन पढ़ना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी है वो हमारे लिए। यहेजकेल की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 18वां वचन, यहाँ परमेश्वर लिखता है, जब मैं दुष्ट से कहूँ कि तू निश्चय मरेगा और यदि तू उसको ना चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बातें कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। सो जैसे खुदा ने, प्रभु ने हमारे ऊपर जो है अपनी करुणा, अपनी दया की है, परमेश्वर हमसे आशा करता है कि हम उसकी वही करुणा, वही प्यार, वही दया हम दूसरों के बीच में भी बांटें। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी कि तुम जाओ और जाकर सारे जगत के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो और जो कोई विश्वास करता है उसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो ये एक चुनौती तो है, लेकिन इस चुनौती को एक्सेप्ट करके हमको आगे बढ़ने की ज़रूरत है और उसमें हम अकेले नहीं हैं।
जब हमारे दिल में भावना है, विश्वास है, दृढ़ता है कि हमें प्रभु के संदेश को लेके जाना है, तो परमेश्वर हमारे लिए रास्ते भी खोल देगा, क्योंकि ये काम हमारा नहीं है, वो स्वर्गीय पिता प्रभु का काम है। पादी साहब, आपने सही कहा है कि हम इस काम में अकेले नहीं हैं। प्रभु ने हमें वायदा किया कि वो हमें सहायक भेजेगा। ये वायदा है, उसकी प्रतिज्ञा है। और उसने कहा है 7वीं आयत में, यूहन्ना 16 बाब और 7वीं आयत में कहता है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। और वो कह रहा है मैं सहायक को भेजूंगा। उसने भेजा अर्ली चर्च में पेंटिकोस्ट के रोज, जिसको हम अर्ली रेन्स बोलते हैं, पवित्र आत्मा की या पहली बारिश पवित्र आत्मा की प्रभु ने भेजी, और कितने बड़े बड़े काम हुए, और चर्च जो दिन दुगना रात चौगना बढ़ा। उसी तरीके से अब आखिरी के दिनों के अंदर वो लेटर रेन देगा पवित्र आत्मा की, प्रोवाइडेड हम उससे मांगे। हम मांगते नहीं है, हम अपनी सामर्थ्य के ऊपर बहुत सी चीजें अचीव करना मांगते हैं, लेकिन अगर हम मांगेंगे उससे तो वो पवित्र आत्मा देगा, और बहुतायत से देगा। और हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम इस काम में अकेले नहीं हैं। तो दर्शकों, आप बने रहिए, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों, आपका दोबारा स्वागत है ब्रेक के बाद। आइए हम अपनी वार्तालाप को जारी रखते हैं, जानते हैं कैसे हम प्रभु का वचन और दूसरों के साथ बांट सकते हैं। डॉक्टर बीडी सिंह, मेरा दूसरा सवाल आपसे है, जैसे कि हम इब्रानी 4:12 में पढ़ते हैं कि उसमें लिखा है कि वचन जीवित और प्रबल है, तो ये जीवित से क्या कहना मांग रहा है? नितिका, मैं बहुत खुश हूं कि तुमने ये सवाल किया कि परमेश्वर का वचन जीवता है या जीवित वचन है। इसकी गहराई में अगर हम उतरेंगे तो शायद उतरते चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं सबसे पहले तो ये बताना मांगूंगा, अगर वचन जहाँ हम बात कर रहे हैं तो बाइबल में वचन प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना 1 बाब उसकी पहली 3 आयतें साफ कहती है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर, और वचन के द्वारा ये दुनिया की सृष्टि हुई। और 14वीं आयत में जाके कहता वचन देहधारी हुआ, यानी प्रभु यीशु मसीह ने देह अपनाया। तो वचन कौन हुआ? प्रभु यीशु मसीह हुए। अब आपने ये बोला कि वचन जीवता है, तो देखें इसमें जानने की जरूरत है। जीवता है इसलिए क्योंकि हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर, हमारा खुदा एक जीवित परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर एक मूर्त नहीं है। हमारा परमेश्वर सुनता है, हमारा परमेश्वर बोलता है, हमारा परमेश्वर सोचता है, हमारा परमेश्वर चलता है। तो वो परमेश्वर जो कि जीवता परमेश्वर, एक तो जीवता, ये बात हुई। दूसरा ये कि उसमें जिंदगी है, उसमें जीव है, उसमें जीवन है। अब जीवन है इसलिए वो कहता है, अंग्रेजी में एक टर्म आई है, हिब्रू में 12 वर्ड है। 12 का मतलब उसने बोला और हो गया। देखिए, आपको ये बाइबल बनानी है तो उसके लिए आपको पहले पेपर बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद और भी कुछ बनाना पड़ेगा, फिर इसको छापना पड़ेगा, फिर इसको बाइंड करना पड़ेगा, और फिर ये इस किताब के फॉर्म में, बाइबल के फॉर्म में ये बाइबल आएगी। लेकिन हमारे परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। वो तो बोलेगा और आ जाएगी। ये फर्क है, क्योंकि उसमें जिंदगी है, उसमें जीवन है। वो बोलता है। अंग्रेजी में इस टर्म को एक्स निहिलो बोला है, टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग विच गॉड हैड डन इट। जब उसने इस दुनिया की सृष्टि करी, उसने कहा पेड़ पौधे हो जाओ, तो वो हो गए।
उसने अगर अपने हाथ से कुछ बनाया तो वो सिवाय इंसान के किसी को नहीं बनाया, सिर्फ उसने बोला और वो हो गया, क्योंकि उसमें से जिंदगी निकलती है, हमारे प्रभु में से जिंदगी निकलती है। तो वचन जीवता वचन है इसके अंदर, इसीलिए ये प्रबल है, इसीलिए इसमें सामर्थ्य है। हमें इस चीज को समझना चाहिए, और मैं सोचता हूं हमारे दर्शकगण भी इस चीज को समझेंगे कि परमेश्वर में, पिता परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में और हम में, या दुनिया के और किसी देवी देवताओं में क्या फर्क है? यही फर्क है कि उसमें जीवन है, वो जीवता प्रभु है, उसमें से जीवन निकलता है, वो जीवन दे सकता है। इसलिए वर्ड जो उसमें आया है, हिब्रू वर्ड 12 आया है, BARA, अब मुझे मालूम नहीं वो इब्रानियों में उसको कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा, लेकिन उसका मतलब यही है, टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग। इसलिए ये वचन जीवता है, क्योंकि ये उस जीवित प्रभु के बारे में बताता है जो वाकई में खुदा है, परमेश्वर है, ईश्वर है। तो ये चीज बिल्कुल हमारे सामने क्लियर है कि एक जीवित ईश्वर ने एक जीवित वचन हमारे को दिया, जो कि हमें लोगों के साथ बांटना है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा। श्योर पादरी साहब। और परमेश्वर का वचन, ये बात आपने जो बताई है कि एक जीवित परमेश्वर है और उसका वचन भी जीवित है। जीवित का मतलब जीवन देने वाला। तो मैं पढ़ना चाहूँगा यहाँ पर बाइबल में वचन संहिता की पुस्तक, उसका 33वां अध्याय, उसके 6 आयत में, जब परमेश्वर ने इस संसार की रचना की, इस संसार की सृष्टि की, तो यहाँ पर बड़ा अच्छा लिखा है। कहते आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गुण उसके मुंह की श्वास से बने हैं। अब देखिए, ये जो मैंने आपको बताया ना, 12 हिब्रू में वर्ड 12 आया है, उसके वचन से बना, मतलब उसने बोला और हो गया। अब मैं दूसरी बात आपको एक चीज बताता हूं, 12 जो वर्ड है ये वर्ब है जी। मतलब ये किया, अगर मैं इसको अंग्रेजी में पुट अप करूं, एंड गॉड 12 क्रिएशन मीन्स उसने क्रिएशन को, अब कैसे बोलेंगे इब्रानी भाषा में हमें मालूम नहीं, लेकिन एक्स निहिलो उसने बोला और हो गया। और कुछ कह रहे हैं आप? तो इसलिए परमेश्वर का वचन जब जीवित की बात आती है, तो परमेश्वर के वचन को बहुत सारे सिंबल्स और तुलना के साथ भी जो है बाइबल में इस्तेमाल किया गया है। जैसे उसको लाइट कहा गया है, परमेश्वर का वचन लाइट है, और उसको जो है वो फायर कहा गया है, और उसके बाद हैमर उसको कहा गया, उसको सीड कहा गया, उसको ब्रेड कहा गया। तो ये चीज़ें जो है, ये इनके पीछे जब इसकी नेचर देखते हैं तो ये वो वर्ड्स हैं जिनसे परमेश्वर के वचन की तुलना की है, और तुलना करके ये बताया गया है कि जैसे लाइट है तो विदाउट लाइट इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। मतलब अंधेरे को दूर करने वाला, इंसान की जिंदगी के अंधेरे को दूर करके उसको प्रकाश देना। फायर है, हैमर है, जो हमारी बदकारियों को, हमारे गुनाहों को जो है वो हमसे अलग करके हमको प्रभु की पवित्रता में ले आता है। सीड जो है, सीड भी अपने आप में एक लाइफ गिविंग पावर है, जिंदगी देने वाली ताकत, एक नई जिंदगी देने वाली ताकत है। और ब्रेड तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आई एम द ब्रेड ऑफ द लाइफ, खुदा यीशु मसीह जीवन का जो है रोटी है। तो बहुत ही अच्छा जो है ये बताया है। वक्त की कमी होने के कारण हम आपकी चर्चा को यहीं रखेंगे। हम इस पे दोबारा आएंगे पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों, इस दिलचस्प वार्तालाप को जारी रखेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। मिलेंगे आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आइए अपनी चर्चा में आगे बढ़ते हैं। पास्टर विलियम, आपसे जानते हैं, बाइबल में 3000 प्रतिज्ञाएं हैं, तो हम इन प्रतिज्ञाओं को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है कि 3000 प्रतिज्ञाएं हैं और कैसे हम इनको हासिल कर सकते हैं। और मैं सिंपल सा जवाब देना चाहता हूं कि बिना पवित्र आत्मा के हम इन प्रतिज्ञाओं को हासिल नहीं कर सकते। जब तक पवित्र आत्मा के मदद के बिना, उसकी सहायता के बिना हम कोई भी प्रतिज्ञा को जो है हासिल नहीं कर सकते। और मैं आपके लिए एक आयत पढ़ना चाहता हूँ,
यहाँ पर लिखा जो कि इफिसियों की पुस्तक 3 और उसका 20 में पाई जाती है। यहाँ यूं लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थी है, यहाँ बात चल रही है पवित्र आत्मा की। पवित्र आत्मा जो है सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से नहीं कहीं अधिक काम कर सकता है। यहाँ बताया जा रहा है कि पवित्र आत्मा जो है वो हमारी सामर्थ से कहीं ज्यादा अधिक काम जो है वो कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगान युग होती रहे। और मैं आपको ध्यान आपका मैं इब्रानियों की किताब पर भी लाना चाहता हूं, उसका 3 अध्याय और उसकी 7 पर यह लिखा है, जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपना मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। यहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहे और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। हम देखते हैं कि जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी से उनको निकाला गया था और बहुत से लोग थे जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं चल रहे थे, जो इतने चमत्कार भी जिन्होंने देखे और फिर भी उन्होंने खुदा की तरफ जो है अपना ध्यान नहीं दिया। और यहाँ पर वचन में लिखा है 3 की 7 से जब पढ़ते हैं कि जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज उन लोगों ने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना और उसको इग्नोर किया, और वो जितने भी लोग थे जिन्होंने उसकी आवाज को नहीं सुना और इग्नोर किया, वो कोई भी जो वायदा किया हुआ देश था, जिसको प्रॉमिस किया था जिस देश के बारे में, उसमें वो एंटर नहीं कर पाए। वो मुल्क कनान में वो एंटर नहीं कर पाए। और आज भी अगर हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं, उसकी सहायता से चलते हैं, तो इसलिए मैंने शुरू में बोला कि उसकी मदद के बिना हम जो है कोई भी प्रॉमिस हासिल नहीं कर पाते। पास्टर विलियम, शुक्रिया इतने अच्छे जवाब के लिए। डॉक्टर सिंह, मैं आपसे जानना मांगूंगी उसी सिलसिले में जिस सिलसिले में पास्टर विलियम ने जवाब दिया कि हम लोगों के साथ ये वचन तो बांटते हैं, पर कई लोग होते हैं जो बहुत हठीले होते हैं। कई लोग शर्म के कारण वचन को एक्सेप्ट, उसको ग्रहण नहीं करना मांगते। कई लोगों के पास सामाजिक दबाव होता है और अलग अलग वजहें होती हैं। तो अगर मैं आपके साथ वचन बांटूं किसी के साथ और वो इस वचन को एक्सेप्ट या ग्रहण नहीं करे, तो ऐसे लोगों का क्या होगा? हाँ, ये सवाल अच्छा है और खास तौर से इस रेलेवेंस में या इस संदर्भ में, हमारे देश के संदर्भ में, हमारे देश से बहुत रेलेवेंट है। और वो इस तरीके से कि लोग बाग के फैमिली प्रेशर्स होते हैं, समाज का प्रेशर होता है, और दूसरे लोगों का पीयर प्रेशर होता है कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं क्रिश्चियन हो जाऊंगा या मैं मसीह को अपना लूंगा, मसीहत को इख्तियार कर लूंगा, तो लोग क्या कहेंगे। देखिए, इसमें हम तो ज्यादा कह नहीं सकते, लेकिन वचन क्या कह रहा है उसमें से मालूम करने की कोशिश करते हैं। यह लिखा है इब्रानियों 4 बाब और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ रहा हूं, जो इस तरीके से लिखा है, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। तुम में से कोई जन उनमें से वंचित। ये विश्राम में प्रवेश, ये विश्राम में प्रवेश करना क्या है? वो विश्राम जो प्रभु आएंगे और हमें आसमानी राज्य में ले जाएंगे, वो स्वर्ग के राज्य में ले जाएंगे, वो 1000 साल हम उनके साथ रहेंगे। वो विश्राम का पीरियड है जिसकी यहां पर पौलुस रसूल जिक्र कर रहा है और कह रहा है कि हमें डरना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम उसमें से वंचित रह जाएं। क्यों? अब ये देखते हैं क्यों कह रहा है वो। क्योंकि हमें इन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। हमने सुसमाचार सुना है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ। अब लाभ किसी भी वजह से ले लो, नहीं हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा।
वो वचन ने अपनी जड़ नहीं पकड़ी, उनका विश्वास नहीं आया। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई है कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। तो वो लोग, जैसा भी आपने कहा है और पादरी साहब ने हमें अपने उस बयान में बताया, जो लोग हठ धर्मी से, जो लोग पीयर प्रेशर में, फैमिली प्रेशर में प्रभु का इनकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं, तो वो उसके विश्राम में, उसके स्वर्गीय राज में कभी नहीं जा पाएंगे। ये चीज बिल्कुल क्लियर है और बिल्कुल साफ है। इसमें हम अपने शब्दों को मिंगल नहीं करेंगे, मिलाना नहीं पाएंगे, या मुंह में नहीं बोलेंगे। अगर किसी को चुभता है तो चुभे, लेकिन हकीकत यही है। डॉक्टर सिंह, हम आपका धन्यवाद देंगे कि आपने हमें इतनी अच्छी तरीके से समझाया। हम अपना साथ ही साथ पूरे पैनल का, पास्टर लाल एंड पास्टर विलियम भट्टी, आपका भी धन्यवाद देंगे कि आप हमारे साथ इस डिस्कशन में जुड़े। और हम इस डिस्कशन को यहीं ख़त्म करेंगे। और जाने से पहले मैं पास्टर लाल आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमें एक छोटी सी दुआ में लीड करें। हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए जो हमने मिलकर सीखा। हमने देखा स्वर्गीय पिता कि तेरी गवाही देना बहुत ही अति आवश्यक है। और प्यारे परमेश्वर, अपनी जिम्मेवारियों को समझते हुए हम अपने जीवन को तुझे समर्पित करते हैं। चाहते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में तू हम सबको इस्तेमाल कर, और हमारे सुनने वाले जितने भी श्रोतागण हैं उनको भी अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य देना, और हम सब मिलकर प्रभु तेरे कार्य को जल्द से जल्द इस पृथ्वी के ऊपर पूरा कर सकें, जिससे तेरा आगमन जल्द हो सके प्रभु, और हम इस संसार को छोड़कर तेरे साथ उन अब्दी और जलाली घरों को जा सकें जो तूने हमारे लिए बनाए हैं। इसी आशा के साथ अपने आप को तुझे समर्पित करते हुए ये विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन ग्रहण कर, आमीन। तो आइए हम दुआ करें कि हमें पवित्र आत्मा मिले, कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस जीवते वचन के बारे में बता सकें। आपसे मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में। आप हमारे साथ जुड़े रहिए।